नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर किडनी क्लिनिक एंड डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। जैसे कि आप जानते हैं, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और हेपेटाइटिस का जनरली लोग समझते हैं कि लिवर डैमेज होता है, इसमें कोई शक नहीं है। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर का इन्फेक्शन। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि लिवर के साथ साथ कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो किडनी को भी डैमेज करते हैं। तो हेपेटाइटिस करने वाले 5 मुख्य वायरसेस होते हैं, जिसमें से अगर जो किडनी के लिहाज से देखा जाए तो बी और सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और दोनों ये बी और सी वायरसेस किडनी को डैमेज करते हैं। तो किडनी का डैमेज है 3 मुख्य प्रकार का होता है। एक होता है एक्यूट किडनी इंजरी, जो बहुत सीवियर वायरल हेपेटाइटिस होती है। कई बार किडनी टेम्पररी शटडाउन में चले जाती है, कई बार डायलिसिस करना पड़ सकता है और वो कुछ हद तक रिकवर हो जाती है। सेकंड आता है इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाती है इसमें, और इसको ये दोनों हेपेटाइटिस बी और सी में आता है। इसको अगर हम किडनी बायोप्सी करें तो और टाइम पे इसका डायग्नोसिस कर लें बिफोर इरिवर्सिबल किडनी इंजरी सेट्स इन, तो इसका उपचार भी संभव है। तीसरा आता है हेपेटोरीनल सिंड्रोम। ये जब लिवर आपका सिरोसिस में चला जाता है तो उसका किडनी पे असर आता है और किडनी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। इसमें अर्ली स्टेज में अगर हम पकड़ लें, बिफोर किडनी इज नॉट सीवियरली डैमेज, 35% से कम ज़्यादा किडनी का फंक्शन हो तो सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट ही होता है। अगर एडवांस लिवर और किडनी बहुत सीवियरली डैमेज हो जाए तो कई बार लिवर और किडनी दोनों ट्रांसप्लांट करने पड़ते हैं। एक और पहलू होता है हेपेटाइटिस का, वो होता है हमारे डायलिसिस और ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में। डायलिसिस वाले पेशेंट्स बहुत इकट्ठा डायलिसिस होता है तो दे आर ऑल्सो एट रिस्क फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शंस कैसे होते हैं ये आपको जानना जरूरी है। हेपेटाइटिस बी एंड सी आर पैरेंटली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर प्रॉपरली स्क्रीन ना हो, इंजेक्शन सिरिंजेस का इस्तेमाल हो रहा हो, खासकर ड्रग एडिक्ट्स में देखा गया है, या डायलिसिस यूनिट्स में अगर कुछ पेशेंट्स को हेपेटाइटिस बी है, जो यूजुअली हम आइसोलेट करके रखते हैं, कुछ पेशेंट्स को हेपेटाइटिस सी है, अगर प्रॉपर यूनिवर्सल प्रिकॉशंस फॉलो नहीं कर रहे आपके डायलिसिस टेक्नीशियंस, प्रॉपर उनका सुपरविजन नहीं है, तो ये देखा गया है कि एक डायलिसिस पेशेंट जिनको हेपेटाइटिस बी या सी है, उससे दूसरे पेशेंट्स को भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए डायलिसिस पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी जगह कराएं जहाँ पे अच्छी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हों, उनका हेपेटाइटिस बी और सी का पॉजिटिविटी रेट चेक करें, कितने पेशेंट्स हो रहे हैं, कितनी ऐसा तो नहीं कि जो उनका पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, यानी जिन जिन पेशेंट्स को नहीं था उस यूनिट में भी उन लोगों को हो रहा है। ऐसा उन डायलिसिस यूनिट्स में होता है जहाँ पे जनरली नेफ्रोलॉजिस्ट की सुपरविजन नहीं होती। छोटे शहरों में आमतौर पे डायलिसिस टेक्नीशियंस हैं, वो रन कर रहे होते हैं और कॉस्ट कटिंग के चक्कर में प्रॉपर स्टाफिंग नहीं होती, प्रॉपर यूनिवर्सल प्रिकॉशंस नहीं होती, तो ऐसे में डायलिसिस में इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकती है। और ये डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए भी रिस्की है, और ख़ासकर अगर आपका ट्रांसप्लांट प्लान है तो ये ट्रांसप्लांट में भी बाद में जाके आपको तंग करता है। एक तो इसीलिए इसका प्रॉपर टाइम पर डायग्नोसिस होना और ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। ट्रांसप्लांट पेशेंट अगर उनको हेपेटाइटिस सी हो तो ये देखा गया है कि उनको डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, उनका ट्रांसप्लांट का सर्वाइवल भी कम हो जाता है, प्रोटीन लीकेज हो जाती है, और इसीलिए ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स जो जिनका प्लान ट्रांसप्लांट होता है उनको हम उससे पहले हेपेटाइटिस बी और सी के लिए स्क्रीन करते हैं। डायलिसिस यूनिट में भी एवरी 3 मंथ्स ऑल गुड डायलिसिस यूनिट्स स्क्रीन देयर पेशेंट्स के उनको हेपेटाइटिस बी और सी तो नहीं है, और हर महीने हम लिवर एंजाइम्स भी चेक करते हैं ताकि अर्ली स्टेज में अगर हमें हेपेटाइटिस पता चले तो उसका अच्छा ट्रीटमेंट हम कर सकें। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या ट्रीटमेंट है। देखिए, ट्रीटमेंट से ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रिवेंशन, कि हाउ टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्शंस। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया
ये पैरेंटली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स प्रॉपरली स्क्रीन ना हो। जब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्क्रीनिंग अच्छी शुरू हुई है, हेपेटाइटिस बी और सी बहुत कम हो गए हैं। तो इसलिए अगर आपको पहले तो अननेसेसरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना नहीं चाहिए। डायलिसिस पेशेंट्स में हम एरिथ्रोपोएटिन दें और उनका हीमोग्लोबिन बढ़ाएं, ना कि ब्लड दे के चढ़ाएँ। और अगर ज़रूरत पड़े तो प्रॉपरली स्क्रीन ब्लड का ही इस्तेमाल करें। सेकेंड जो रूट होता है शेयरिंग ऑफ सिरिंजेस, वो आजकल कोई नहीं करता। कॉस्ट ऑफ सिरिंजेस इज कम डाउन, बट ड्रग एडिक्ट्स में देखा गया है कि क्योंकि वो सिरिंजेस अक्सर शेयर करते हैं तो उसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर। बट अगर अच्छा डायलिसिस यूनिट है तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज़ हो रही हैं हर जगह। और अगर तीसरे नंबर पे आता है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हैंड हाइजीन, जिसमें हाथ को कम से कम 2 मिनट तक धोया जाए। हाथ के हर एक हिस्से को प्रॉपरली वॉश करें। मशीन की सरफेस क्लीनिंग करें। कहीं ब्लड स्पिलेज हो तो उसको तुरंत लाइजॉल से क्लीन करें, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये ब्लड और सीक्रेशन से ट्रांसमिट होता है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे होता है। तो अगर अच्छा यूनिवर्सल प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे तो ये नहीं होगा। और चौथा होता है वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट एक बहुत ही सेफ और इफ़ेक्टिव वैक्सीन जो महंगी भी नहीं है अवेलेबल है। और आजकल हर एक पेशेंट को हम चेक करते हैं कि अगर उनकी एंटीबॉडी टीटर्स सफिशिएंट नहीं है तो उनकी वैक्सीनेशन कराते हैं, बूस्टर डोज भी देते हैं। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आजकल बच्चों को एज अ पार्ट ऑफ वैक्सीनेशन शेड्यूल में भी दिया जाता है। तो अगर आप डायलिसिस में हैं या आपका ट्रांसप्लांट प्लान है तो मेक श्योर कि आपके हेपेटाइटिस बी और सी चेक हो गया है। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव वैक्सीनेशन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट भी बहुत इफेक्टिव ड्रग्स है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। बोथ हेपेटाइटिस बी एंड सी के अगेंस्ट एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं। और अगर आपका अर्ली स्टेज में एक्यूट स्टेज ऑफ हेपेटाइटिस में हम ये हेपेटाइटिस पिकअप करते हैं तो ओरल ड्रग्स अवेलेबल हैं। तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, इसका ट्रीटमेंट शुरू करें। एक ज़माना था जब हेपेटाइटिस सी में बहुत लंबे इंजेक्शन चलते थे और हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट भी नहीं किया जाता था। आज की डेट में हेपेटाइटिस बी एंड सी आर नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर ट्रांसप्लांट। ऐसे पेशेंट्स को हम ट्रांसप्लांट करते हैं और ट्रांसप्लांट के बाद भी उनकी जो हेपेटाइटिस बी और सी की दवाइयाँ हैं वो चालू रखते हैं। तो टू कंक्लूड आई विल से कि हेपेटाइटिस बी एंड सी आर एसेंशियली प्रिवेंटेबल इन्फेक्शंस। हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत अच्छी वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस सी के लिए यूनिवर्सल प्रिकॉशंस फॉलो करें, स्पेशली फॉर डायलिसिस पेशेंट्स। अवॉइड एंड मिनिमाइज ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एंड यूज गुड practices so that you can save not only your liver but also your kidneys. Thank you.